बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम से लिया गया है और ये है पाठ 3। आपके सामने एक आड़ी तिरछी लाइनों से बनी हुई चित्रकला या चित्र शैली बनी हुई है, जिसमें से आपको कहानी बना करके लिखना है। और ये चित्र शैली महाराष्ट्र के वर्ली शैली में है। महाराष्ट्र हमारे भारत देश का एक अभिन्न राज्य है। तो अपनी कहानी लिखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने क्या कहानी बनाई। आज का हमारा पाठ है चाँद वाली अम्मा, पाठ 3 है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी अलग अलग तरीके की कहानियाँ और कविताएं हम सुनते और सुनाते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो कोई परेशानी नहीं रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा ना ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट से हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आप देख रहे हैं पिक्चर में ये बना हुआ कि किस तरीके से अम्मा बादल को मार रही है। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है। तभी भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, वह थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चाँद दिखा। वह झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चाँद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। तो बच्चों, झाड़ू क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि उनके पास केवल एक ही झाड़ू थी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चाँद पर चढ़ गई है, यदि चाँद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चाँद पर रह गईं। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चाँद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चाँद पर
बैठी हैं। तो ये तो थी हमारी आज की कहानी, जिसका लेखिका है तारा निगम। तो बच्चों, बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को हल करते हैं जो आपकी पुस्तक के पीछे दी गई है। पहला क्वेश्चन है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? उत्तर है, बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाया जा रहा था। अम्मा पर चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। दूसरा क्वेश्चन है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थीं? उत्तर है, चांद वाली अम्मा के पास केवल वही एक झाड़ू थी, वह इसलिए उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रश्न 3 है, चित्र को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। उत्तर है, चित्र के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर व आसमान रहते थे। प्रश्न 4 है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? उत्तर है, उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था, उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें तंग करे। रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? घबरा कर उन्होंने क्या कहा होगा? अरे बादल बेटा छोड़ दे मुझे। गिड़गिड़ाकर, छोड़ दो बादल, मुझे नीचे जाने दो। गुस्से से, छोड़ता है कि नहीं? तरकीब सूझने पर, अरे छोड़ दो बादल। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। उसी तरीके से आपके पिता, आपके शिक्षक, आपके बहन और भाई को जब आप घूरते हैं तो कैसा लगता है? आप कब घूरते हैं? रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हैं। तो उन खेलों के नाम बताओ जिनमें दो टोली के लोग खेल खेलते हैं। जल्दी जल्दी बताओ। कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए घर को साफ करने के लिए यूज़ होता है, जैसे झाड़ू, फिनाइल आदि। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? त्योहारों के दिन, जैसे होली, दिवाली, दशहरा। ये मौके ख़ास क्यों हैं? क्योंकि इन मौक़ों पर हम अपने घरों को सजाते संवारते हैं। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना, पोंछना, सुखाना आदि। काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थीं, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। तो मैं बताऊंगी आपको बूढ़ी अम्मा के काम, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके घर में ये काम कौन करता है। बूढ़ी अम्मा का काम है झाड़ू लगाना सुबह सुबह, खाना बनाना, कुएं से पानी लाना आदि। तो तुम्हारे घरों में ये काम कौन कौन करता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब के बटन बगल में जो घंटी बनी है उसे ज़रूर क्लिक करना, जिसकी वजह से आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने काम के बारे में बताओ। घर के काम कौन कौन से करते हो और घर से बाहर के काम कौन कौन से करते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांट कर नीचे तालिका में लिखो।
नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द। नाम वाले शब्द कौन से होंगे? झाड़ू, बादल, अम्मा, चांद। काम वाले शब्द झाड़ना, पानी लाना, खाना बनाना आदि। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो और उसे लिखने के लिए शुरुआत की लाइन होगी, अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो एक बार इतनी बड़ी शरारत की थी कि घर के सब लोग परेशान हो गए थे। तो ऐसा ही कुछ लिखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है? बनाओ। अब ये आपकी बारी है चित्रकला की कि आपको चांद में क्या क्या दिखाई देता है। अपने दिमाग को खोलो और शुरू हो जाओ चित्र को बनाने के लिए। तो ये तो थी हमारे आज की रिमझिम की पाठ 3 कक्षा 3 की चांद वाली अम्मा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही रोचक कहानियाँ और कविताएं पढ़ते रहिए जो कि आपके पुस्तक से हैं।